तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यानी कि अब मान लो ये जो लड़का बैठा हुआ है ये आप हो और आप सोच रहे हो आप फर्स्ट ईयर खत्म किया है आपने और आपको अभी कुछ भी नहीं आता या आप फर्स्ट ईयर में हो, आपको नहीं पता कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इनका यूज़ है और कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ और ये मेरे लिए कितनी यूज़फुल है, ये कितनी सफिशिएंट है, या फिर मैं इससे मेरे लिए क्या कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें हम आज के वीडियो में तो क्लियर नहीं कर पाएंगे, पर इससे रिलेटेड चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे, जैसे कि आपको ये क्यों सीखना चाहिए और कौन सी लैंग्वेजेस सीखना चाहिए। अब जैसे कि आपको इस वाले बॉक्स के अंदर यानी कि इस ब्लैक बॉक्स के अंदर दिख रहा होगा ये जो भी चीज़ें लिखी हैं, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते भी होंगे। यानी कि ये सी लैंग्वेज है, C++ है, पाइथन है, C# है, SQL है, MongoDB है। तो ये सारी चीज़ें ये बैकएंड के लिए काम आती हैं, ये बैकएंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। और जो यहाँ पर नीचे ये येलो बॉक्स में है ये HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, बूटस्ट्रैप है, एंगुलर है, टेलविंड CSS है। तो ये सारी चीज़ें फ्रंट एंड पर काम आती हैं। अब फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड का मतलब होता है जो यूज़र फेस कर रहा है, यानी कि अभी आपको इस स्क्रीन पर ये विजुअलाइजेशन दिख रहा है, यहाँ पर ये एक बल्ब ऐसे लाइट हो रहा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क ब्लिंक हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये जो आपको दिख रही हैं ये सब फ्रंट एंड है। यानी कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू, इन सब लैंग्वेजेस के थ्रू आप एक ऐसी चीज़ बनाओगे जो कि फ्रंट एंड पर कुछ दिख रहा है, यानी कि वेबसाइट पर हमें चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती हैं, वो फ्रंट एंड है। और जो उसके बैक एंड में चीज़ें चल रही हैं, यानी कि वहाँ से डेटा का आना जाना, रिफ्लेक्ट होकर दिखना, API का कॉल होना, ये सब बैकएंड की चीज़ें वो किसके थ्रू होती हैं? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी भी हो सकती है, C++, पाइथन, C#। और ये तो डेटाबेस है। अब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटाबेस से बात कर सकती है, हम तो बात कर नहीं सकते। तो यही चीज़ जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती है, और डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होता है उसे लाकर हमें देती है और हम उसको फिर फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज के साथ यूज़र को दिखाते हैं। बस यही काम है प्रोग्रामिंग का। अभी इतना ही समझो, बाकी एडवांस भी है पर अभी इतना ही समझो, इतना तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। इसके बाद हम एडवांस तक की भी बातें करेंगे। तो अब मैं तुमको नेक्स्ट चीज़ बताने वाला हूँ। नेक्स्ट चीज़ है क्या? अब यहाँ पर देखो, यानी कि वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट क्या है? बेसिकली वेब डेवलपमेंट की एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। व्हाट इज वेब डेवलपमेंट इन सिंपल वर्ड्स? वेब डेवलपमेंट ऑल्सो नॉन एज वेबसाइट डेवलपमेंट, यानी कि जो वेबसाइट डेवलपमेंट है उसी को हम वेब डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं, जो कि रिफर्स टू टास्क एसोसिएटेड। वो उसको हम बोल सकते हैं कि जो टास्क उसके साथ एसोसिएट होते हैं, क्या क्या, जैसे क्रिएटिंग, बिल्डिंग, मेंटेनिंग वेबसाइट, यानी कि एक वेबसाइट जो बनाई हुई है या फिर बनाएंगे उसका मैनेजमेंट या फिर क्रिएशन या फिर बिल्डिंग उस चीज़ के लिए उस। एंड वेब एप्लीकेशंस वेबसाइट अभी सिमिलर ही समझो, इसके बाद में समझाऊंगा इनके बारे में डिफरेंस। दैट रन ऑनलाइन ऑन ए ब्राउजर, जो कि एक ब्राउजर पर ऑनलाइन रन होती है, उसके बारे में। तो उसे हम बोल सकते हैं क्या? वेब डेवलपमेंट। इट में हाउएवर ऑल्सो इंक्लूड वेब डिज़ाइन, वेब प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी कि इसमें भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वेब की डिज़ाइनिंग। अभी जो आजकल वेबसाइट्स हैं वो 3D जावास्क्रिप्ट में लिखी जा रही है, यानी कि 3JS, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, G#, स्क्रॉल ट्रिगर वगैरह वगैरह, सो ऑन, जिससे कि क्या हो, यूज़र को एक अट्रैक्टिव एक्सपीरियंस हो और वो उस वेबसाइट पर और सर्फिंग करे, इसलिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। हालांकि ये एडवांस है थोड़ी सी, यानी कि इंटरमीडिएट लेवल की चीज़ है, पर अभी ठीक है। अभी आप इतना ही समझो कि वेब डेवलपमेंट बस इतना ही है कि हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जो यूज़र को देखे, एंड दैट्स इट। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है मशीन लर्निंग। अब मशीन लर्निंग क्या होती है? अभी जो सेकंड सेम में अब तुम लोग आ गए हो, यानी कि मशीन लर्निंग, CS वाले तो पढ़ेंगे नहीं, ये तो उनके लिए नहीं है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वालों के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले जो भी लोग हैं वो इस चीज़ को देखो, यानी कि जो AI वाले हैं वो भी देखो कि इसमें क्या हो रहा है। यानी कि व्हाट इज मशीन लर्निंग इन सिंपल वर्ड्स? सिंपल वर्ड्स में मशीन लर्निंग की डेफिनेशन क्या है? मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंड कंप्यूटर साइंस की, जो कि फोकस करती है डेटा को यूज करने और एल्गोरिथम को इमिटेट करने के लिए, द वे, जैसे कि उस वे से जैसे कि ह्यूमन लर्न करता है वैसे ही एक्यूरेसी के साथ मशीन भी लर्न करे। यानी कि मशीन को भी हम सिखा सकते हैं पास्ट डेटा के थ्रू। यानी कि अभी तो नहीं, पर मैं तुम्हें एक चीज़ बाद में एग्जांपल दूंगा। जैसे कि आप हो, आप बोल रहे हो मुझसे कि मैं खुद सीख सकता हूँ, तो आप ह्यूमन हो, पर एक मशीन को भी हम सिखा सकते हैं
पुराने डेटा यानी कि हिस्टोरिकल डेटा के थ्रू। अब वो हिस्टोरिकल डेटा कुछ भी हो सकता है, या तो हमारे एग्जाम्पल्स या फिर रियल टाइम में जो एग्जिस्ट करता है वो डेटा। देन उसके बाद मशीन खुद के एल्गोरिथम्स बनाएगी और वो खुद प्रिडिक्शन कर पाएगी। बस यही मशीन लर्निंग है। ठीक है, थैंक यू। अब इसके बाद में हम सेकंड टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अब एकदम न्यू सेशंस होने वाले हैं। वो क्या है? डेली लाइव सेशंस ऑन यूट्यूब। अब ये कुछ लोग ही एक्सेस कर पाएंगे, ये सिर्फ वही लोग एक्सेस कर पाएंगे जिनको मैं चाहूँगा, जिनको मैं लिंक शेयर करूँगा, वो लोग ही एक्सेस कर पाएंगे। तो उसके लिए आज नाइट में एक छोटा सा मॉक टेस्ट होने वाला है। ज़्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मॉक टेस्ट है छोटा सा, और उसमें एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म आपको भरना होगा। वो फॉर्म भरने के बाद मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिस ग्रुप में मैं इन सेशंस का लिंक दूंगा। उसके थ्रू आप ज्वाइन होगे और डेली हम इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। वो क्या है? वेब डेवलपमेंट। और पहले हम वेब डेवलपमेंट कंप्लीट करेंगे, इतना कि इनफ, जितना कि आना चाहिए एक बिगिनर को। उसके बाद में हम कंप्लीट करेंगे मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स आप बनाओगे उनको आप इंटीग्रेट कर पाओगे अपने वेब डेवलपमेंट या वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट्स में। ठीक है, तो जैसे कि आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब मशीन लर्निंग का एक बेसिक प्रोजेक्ट का एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि इमेजेस का प्रिडिक्शन करना होगा आपको, या आपने कोई इमेज दी मशीन को और वो क्लासीफाई करके बता देगी कि इसमें कौन कौन है, जैसे इसमें शेर है, बिल्ली है, कुत्ता है, जंगल है, क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें। अब इसके बाद में बात आती है कि अब ये सब होगा कब? तो देखो, हर चीज़ टाइम पर होती है, टाइम से होती है, और बिना टाइम के कुछ नहीं होता। तो इसलिए पेशेंस रखो, सब कुछ होगा, धीरे धीरे होगा। और पुरानी चीज़ों को कभी भी याद मत रखो, जैसे कि फर्स्ट ईयर में बैक लग गया, ये हो गया, वेबसाइट अब मेरा क्या होगा, अब मेरे मार्कशीट में बैक लिखा हुआ आएगा, ये कुछ भी नहीं सोचना है। कुछ नहीं होता बैक लगने से, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हें कुछ आता है, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस। सो इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। एंड थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं लाइव सेशंस में।